राजस्थान की तरफ से दोस्तों आप लोगों के लिए वैकेंसी तो आ गई। और राजस्थान जो है आप लोगों के लिए डिप्लोमा के लिए अलग और बीटेक के लिए अलग 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 वैकेंसी देता है। वैकेंसी भी लगभग अच्छी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, एक सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए बना दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि आप अगर डिप्लोमा से हैं तो किस सब्जेक्ट पे ज्यादा प्रायोरिटी दे करके पढ़ें, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के ज्यादा सवाल पूछे जाते होंगे उसी को पढ़ करके आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। अगर किसी के मान लेते हैं कि दो सवाल आते हैं और आप उस पर पूरी जी जान भी लगा दें तो मिलने तो दो ही हैं। ऐसे ही बीटेक वालों बच्चों के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। तो एक एक करके दोनों का सब्जेक्ट वेटेज एनालिसिस आपको दिखा देता हूँ। एक 2016 का आप देख पा रहे होंगे, एक 2024 के पेपर का देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, इसके अलावा भी किसी और पेपर का चाहिए होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब इसके अंदर देखिए, अगर आप तो ये मैंने डिप्लोमा वालों के पेपर से बनाया है। देखिए जीके तो दोनों के लिए सेम ही आती है, राजस्थान जीके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको राजस्थान जीके को लेकर क्लासेस चाहिए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आप लोगों को राजस्थान जीके के लिए भी क्लासेस मिले। तो भैया यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, 10 और 15, मतलब इसमें क्या है, सोम आ जाती है बेसिकली। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो है वो 10 और 15 नंबर की दो शिफ्ट में देखने को मिली है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर से सवाल नहीं आते हैं डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। अच्छा, सॉइल मैकेनिक्स के भी आप देखेंगे 15 16 सवाल हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स के भी 10 से 12 सवाल हैं। ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक भी सवाल है नहीं। सर्वेइंग, उसमें रिमोट सेंसिंग का भी का सवाल आया तो 10 नंबर 13 नंबर की सर्वेइंग है। इन्वायरमेंट का वेटेज लो है। इरिगेशन फिर बड़े वेटेज में, और आरसीसी भी अगर आप देखेंगे तो 10-10 नंबर की पूछी जा रही है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट वेटेज हमें नजर आ रहा है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाईवे का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है ना, एस्टिमेट 5 3 नंबर, और ऑटो कैड ये राजस्थान में अलग से आता है, एक एडिशनल सब्जेक्ट आता है। 5 नंबर की एक शिफ्ट में आई है, 2 नंबर की एक शिफ्ट में आई है। एवरेज 3 नंबर चलता है इसका। अच्छा, इसी को आप कंपेयर करते हैं डिग्री वाले बच्चों के साथ, तो जो डिग्री वाले बच्चे हैं उनसे सब्जेक्ट भी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, उनसे सब्जेक्ट भी ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए ऑटो कैड तो आ ही रही है, फिर इरिगेशन देख लो, आरसीसी देख लो। ठीक है ना, फिर हाईवे के भी सवाल हैं, फिर एस्टिमेट के भी सवाल हैं। ठीक है ना, एस्टिमेट इस बार का जो अपडेटेड सिलेबस आया उसके अंदर एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन नहीं दिया गया है। एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो डिग्री वाले बच्चों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, बाकी हर सब्जेक्ट से आपसे सवाल आएगा, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे सोम हो, चाहे सॉइल मैकेनिक्स हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल्स हो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स के भी सवाल आ गए। ठीक है ना, सर्वेइंग के भी सवाल आ गए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के भी आ गए। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है। हाईवे और रेलवे भी डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके बीटेक के सिलेबस में है। अच्छा, अब ये पूरा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जिसमें कि आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और वेबसाइट भी ओपन कर सकते हो। तो मान लीजिए इस लिंक पे क्लिक करके आपने वेबसाइट ओपन कर ली। ठीक है ना, और वेबसाइट में यहाँ पर जैसे ही नीचे आप जाओगे, जैसे ही नीचे जाओगे देखो यहाँ पर एक सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या सेक्शन होगा, सब्जेक्ट एनालिसिस। ये देखिए सब्जेक्ट एनालिसिस पे क्लिक किया तो सब्जेक्ट एनालिसिस के अंदर जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे एमपी सब इंजीनियर का मैंने भी सब्जेक्ट एनालिसिस आप लोगों को दिया था क्योंकि इसकी भी वैकेंसी आई हुई है। ऐसे ही आप लोगों को आरएसएसबी का जो आपका ये पेपर होने वाला है इसका सब्जेक्ट एनालिसिस भी यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो मैं लगातार अलग अलग एग्जाम जो भी आते जा रहे हैं उसके सब्जेक्ट एनालिसिस प्रिपेयर करके आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है ये भी सीख सकें, और उसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकें। बाकी आपको कोई भी मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैंने एक सिंपली आप लोगों को अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी दे देता हूं। ठीक है ना, जिससे कि आप डायरेक्टली मुझसे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है ना, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और भी कोई नीड है आपके एग्जाम के लिए वो पूछते रहिए, मैं कराता रहूंगा, और अपने सपनों को पूरा करिए, क्योंकि हर इंजीनियर का सपना मेरा अपना।